हेलो भाई नमस्कार समस्त को वेलकम करुच्ची नुआ वीडियो सहित नुआ एजुकेशनल इनफॉरमेशन सहित आज सेशन में आज वीडियो में डिस्कसन करवा दुईट इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन एजुकेशन को जोटा हूँ प्लस टू फर्स्ट इयर पाठपढ़ा स्टार्ट हो अगस्ट 1 रु ता सहित जून 24 स्पेशल ओजी परीक्षा तो डिस्कसन करवा चलतु ता सहित शेष डिस्कसन करवा बीजेपी हारिबार कारण केमिति है अनएम्प्लॉयमेंट आ अग्निवीर स्कीम ओके। तो प्रथम देखा कौन रही प्रथम रोचे जून 24 स्वतंत्र ओजी परीक्षा बा स्पेशल ओजी परीक्षा स्वतंत्र ओडिशा जुग्म प्रवेशिका परीक्षा बा ओजी पाई मंगलवार ठू आवेदन आरंभ होइछि। बीटेक एलिटेक बा डिप्लोमा एलिटेक बीएससी एमबीए एमसीए एवं बी फार्मा पढ़िबा पई आग्रही छात्र छात्री माने आसंता 11 तारिख पर्यंत www.oji.nic.in वेबसाइट रे आवेदन करें। जून शेष सप्ताह 24 रु 26 तारिख मध्य यार परीक्षा अनुष्ठित हो। जेई मेन बा ओजेई प्रथम परीक्षा रैंक पाई छात्र छात्री माने आवेदन न करने को परामर्श दि सूचना योग्य प्रथम पर्याय काउंसिलिंग पर बड़का रही सीट्रे स्वतंत्र ओजेई रैंक पाई छात्र छात्री माने नाम लिखाई पारे। ओके ये थिला जून 24 जो स्पेशल ओजेई एग्जाम हो ता रिलेटेड इनफॉरमेशन। ओके सेकेंड आम देखा अगस्ट 1 रु प्लस टू फर्स्ट इयर पाठपढ़ा आरंभ प्लस टू प्रथम वर्ष नाम लेखा आसंता 7 तारिख आसंता काली आवेदन प्रक्रिया आरंभ होगा जाउछि। आर्ट्स साइंस कॉमर्स एवं वोकेशनल एवं उपशास्त्री विभाग में पढ़ा छात्र छात्री माने साम्स वेबसाइट www.samsodisha.gov.in रे आवेदन करें। जुलाई 6 पर्यंत आवेदन प्रक्रिया जारी रहिबो। आवेदन फी बाबद को साधारण वर्ग व जनरल छात्र छात्री मानक पई 200 टंका एवं अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग व एससी एसटी पिला मानक पई 100 टंका धार्य करा जायछि। सेहीपरि दिव्यांग तृतीय लिंगी और अनाथ पिलांक पई निःशुल्क करा जायछि। नाम लेखा सरिबा परे अगस्ट 1 रु प्लस टू फर्स्ट इयर पाठपढ़ा आरंभ होबो बोली उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षरु विज्ञप्ति रे सूचना दिया जायछि। तो ए थला दुईटी एजुकेशनल इनफॉरमेशन सहित एबे डिस्कशन करिपा भारत रे बीजेपी गत 2019 एग्जाम 19 इलेक्शन में 303 सीट पाइथिला बेले चलित 2024 साधारण निर्वाचन में कहीं 240 को खसी आसी। तो ये दुईटी कारण को नहीं जो आम फॉरेन मीडिया बा विदेशी गणमाध्यम टिप्पणी दी। तो देखिए कौन केमिति कारण थिला बेकारी और अग्निवीर बीजेपी को मिली कम आसन। लोकसभा निर्वाचन 2024 फलाफल घोषणा पर यह स्पष्ट होइछि बीजेपी एकाकी सरकार गढ़ा समर्थ नुहे किंतु बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए सहजरे सरकार गढ़ी स्थिति रही। एनडीए 292 और बीजेपी 240 सीमित रही एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 टार्गेट एक अपहंच उच्चाकांक्षा थिला बोली प्रमाणित होइछि। तेबे नरेंद्र मोदी लगातार तृतीय थर प्रधानमंत्री हेबा आपाततः निश्चित एने विदेशी गणमाध्यम टिप्पणी देवा आरंभ करिसेंति। बीबीसी पक्षर लेखा जायछि निर्वाचन फलाफल मोदी को व्यक्तिगत भाव एक बड़ झटका देइछि। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भाव एपर्यंत बहुमत मिलता मोदी ब्रांड एवं चमक हराइछि बोली बीबीसी पक्षर टिप्पणी दि जायछि। से भली प्रधानमंत्री मोदी सेते अजय नुहंती। बीजेपी को कम शासन मिलवा पछरे बेकारी दरदाम वृद्धि असमानता और अग्निवीर भली योजना रही। यह व्यतीत मोदी विभाजनकारी प्रचार को बीबीसी तरफ दायी करा जायछि। से भली आउ गोटे इंटरनेशनल मीडिया वाशिंगटन पोस्ट लिखिछि भारतर लोकसभा अनुष्ठित निर्वाचन फलाफल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ख्याति को अप्रत्याशित भाव मलिन और निष्प्रभ करिछि। बीजेपी को मोदी हिंदू जातीयतावादी दल भाव वर्णना करी वाशिंगटन पोस्ट टिप्पणी रखिछि भारतीय भोटर मोदी दल को कुंठित समर्थन दे सूचाई मोदी अपराजय मोदी जहाँ निष्पत्ति नेले भी ताहा ग्रहणीय मोदी थिले सबकिछि संभव एवरी अवधारणा कहारी न रहू। से भली आउ एक खबर कागज गार्डियन खबर कागज लिखिछि मोदी प्रचंड बहुमत पाई लगातार तृतीय थर पाई सुदृढ़ सुस्थिर सरकार गढ़िबे बोली जहाँ पूर्वानुमान करा जाउथला ताहा एबे भूल प्रमाणित होइछि। अप्रत्याशित भाव बीजेपी शक्ति ह्रास पाइथिबा बेले विपक्षर मेंटर प्रदर्शन उत्तम रही विरोधी शक्तिशाली होइछंती। टाइम्स लिखिछि निर्वाचन मोदी को आशानुरूपण सफलता देना तांकु एबे अन्य सहयोगी दलों समर्थन मागिबाकू पड़िबो। सहयोगी दलों प्रथमे हिंदू एजेंडा ग्रहणीय होई न पारे। फाइनेंशियल टाइम्स पक्षर लिखा जायछि भारत एबे पुणी थरे मेंट राजनीति आड़कू मुहाइछि। मोदी को एबे मेंट धर्म पालन करने पड़िबो जेउथरे मोदी केबे हेले अभ्यस्त नुहंती कहा सह सालिस करबा तांको स्वभाव विरोध। से भली आउ के इंटरनेशनल मीडिया ली मोंडे पक्षर लिखा जायछि 73 वर्षीय मोदी तृतीय थर क्षमतार
ରହିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଚଳିତ ଥର ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀର ସହ କ୍ଷମତା ମିଳିଛି। ସେ ଜନତାଙ୍କୁ 400ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ 270 ବି ମିଳିନଥିଲା। ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାୟ ସବୁଠି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, 200ରୁ ଅଧିକ ରାଲି କରିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଯାଦୁ ଚାଲିପାରିନଥିଲା। ଏତିକି ମାତ୍ର ଆସନରେ ସେ ସମ୍ବିଧାନ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ CNN ପକ୍ଷରୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମାତ୍ର ବିବାଦୀୟ ନେତା ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଇସଲାମ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶର ଦ ଡେଲି ଷ୍ଟାର ଲେଖିଛି ଯେ ଚଳିତ ଥର ଦୁର୍ବଳ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହେବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କମ୍ ଆସନ ମିଳିବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପିକୁ ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କେତେ ସତ କେତେ ସେଟା ତ ଆନାଲିସିସ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ବିଜେପି କାରଣ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିବୀର ବେକାରୀ କେତେ ଦାୟୀ। ନିହାତି ବେକାରୀ ଦାୟୀ, ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନା ଦାୟୀ କି ନାହିଁ ସେଟା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବିହାର ୟୁପିରେ ଯଦି ବିଜେପି ହାରିଛି ତାର ନିହାତି କାରଣ ହେବ ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନା। କାରଣ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ବିହାର ୟୁପିରେ, ସେମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ଆର୍ମି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନା ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବଡ଼ ଗୋଟେ ରୋକ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ତ ମେ ବି ବିଜେପିର ପରାଜୟ କାରଣ ପାଇଁ ବେକାରୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଓଜେଇ ସହିତ +2 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଠପଢ଼ା ରିଲେଟେଡ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏସ୍ଏସ୍ ଟୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।